जय माता दी दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक नया वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में उन सभी साथी मित्रों के लिए जो एमपी वन रक्षक और जेल प्रहरी का पेपर देने जाने वाले, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं। और वो प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो कि 22 जून के दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे कि आप सभी को पता चल सके कि 14 जून को जो दोनों शिफ्टों में पेपर हुए हैं, तो उन पेपरों में उन दोनों शिफ्टों में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें मिले हैं दोनों शिफ्टों के, तो वो सभी क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चन प्राप्त हो सकें। और यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि आपको डेली शिफ्ट वाइज शिफ्ट पेपर सेट प्राप्त होते रहें वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जानकारी देते हैं पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में चीता स्टेट परियोजना के तहत चुना गया था और चर्चा में रहा है? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में चीता स्टेट के नाम से चुना गया था? तो वो चुना गया था क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान। क्यूनो राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा इसका सही आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो कि 24 जून 2026 को वन रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा गया। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध कड़कनाथ चिकन जिसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है झाबुआ जिले में। कहाँ पाया जाता है? झाबुआ। तो झाबुआ होगा इसका सही आंसर। और डेली के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए, यदि आप डेली के पेपर सेट प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आपके वन रक्षक और जेल प्रहरी के चल रहे हैं, तो जेल प्रहरी के दोनों शिफ्टों के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि आपको डेली के पेपर सेट प्राप्त होते रहें। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में बताना है आप सभी को कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है, तो वो होगा इसका सही आंसर। चौथे क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र जेम्स क्लिपिंग सेंटर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को गजेड़ियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो गजेड़ियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बुरहानपुर को। बुरहानपुर होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी यानी स्पेलिंग सही है? तो वर्तनी आपको बताना है कि कौन से शब्द की वर्तनी सही है। तो कवित्री, कवित्री जो लिखते हैं वो लिखते हैं कब इत्री। तो कब इत्री क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पौधन अन। पौधन अन क्या होगा? पवन। तो पौधन अन होगा इसका सही आंसर। तो साथियों, एक जानकारी और हम आप सभी को देने वाले हैं। जिन सभी साथी मित्रों ने मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल असेसमेंट के फॉर्म भरे थे, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए अपने YouTube चैनल पर डेली शाम को 4 बजे आप सभी के लिए क्लासेस हम आपको करवा रहे हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, महत्वपूर्ण टेस्ट आप सभी के करवा रहे हैं। तो डेली शाम को 4 बजे अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर जुड़ जाया करें। डेली शाम को 4 बजे आप सभी को क्लासेस मिल रही हैं जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम होने हैं 24 जून से। तो 24 जून के पहले पहले आप सभी की बेहतर तैयारी हो जाएगी एमपी हॉस्पिटल असेसमेंट की। तो एमपी हॉस्पिटल असेसमेंट की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्रा, सभी साथी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे उन सभी के लिए बेहतर तैयारी, बेहतर पेपर सेट प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में समास बताना है कि कौन सा समास है। तो वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास होगा इसका सही जवाब। 9वें क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। जो सब कुछ जानता हो इस वाक्य के लिए आप कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे? तो वो होता है सर्वज्ञ। 10वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो स्थावर शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम। जंगम होगा इसका सही जवाब।
11वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था तरनी और तरनी शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? तो वो होगा सूर और नाव। तरनी मीन्स होता है सूर और तरनी मीन्स होता है नाव, तो वो होगा इसका सूर और नाव। 12वें क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। जो एबेंडेंट शब्द दिया गया इसका समानार्थी क्या होगा? तो इसका जो समानार्थी होगा वो होगा फॉरसेक। फॉरसेक होगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया था 4 जून के एग्जाम में फिल द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस इसमें आपको लगाना है कि द हंटर शूट द टाइगर विथ अ गन। तो विथ क्या होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वनों में पेड़ों की छाल पर उगने वाले कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं लाइकेन। लाइकेन होगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में पूछा गया चिपको आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से किससे हुए? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध वो है वृक्षों के कटान को रोकने से। जो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था उसका संबंध वृक्षों के काटने को रोकने से होता है। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर क्या होगा इसका सही आंसर। 17वें क्वेश्चन में पूछा गया कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा इसका राइट आंसर। 18वें क्वेश्चन की जानकारी देते हैं भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। मिथाइल आइसोसाइनाइड होगा इसका सही जवाब। 19वें क्वेश्चन में पूछा गया वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए रियर व्यू मिरर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो वाहनों को पीछे की साइड का दृश्य देखने के लिए मिरर लगाया जाता है तो वो कौन सा मिरर लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। उत्तर दर्पण होगा इसका राइट आंसर। 20वें प्रश्न में पूछा गया पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस रूप में होती है? तो वो होती है पत्तियों में। तो पत्तियां होगा इसका सही जवाब। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे पूछे गए आप सभी के लिए। वन रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम में जो 4 जून को एग्जाम हुआ उसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न आप सभी के लिए पूछे गए। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो जो ध्वनि की गति होती है वह अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो वो होती है इस्पात स्टील। स्टील क्या होगा इसका सही आंसर। तो आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हमें आप सभी के मिले हैं तो उतने प्रश्न आपको डिस्कस करा रहे हैं। और जो 5 जून को जो एग्जाम होगा तो 5 जून के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे और जो प्रश्न हमें मिलेंगे उन प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ कल हम आपको लेकर आएंगे ठीक 10 बजे। तो 10 बजे आप लोग जुड़ जाया करें अपने यूट्यूब चैनल पर। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी को क्लासेस मिल जाया करेंगी डेली। जो कि प्रश्न आपके आएंगे वन रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम में उन प्रश्नों का डिस्कशन आप सभी को कराएंगे। तो डेली सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलेगी वन रक्षक और जेल प्रहरी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ। और डेली शाम को 4 बजे आप लोगों को क्लासेस कराई जा रही है जिसमें आप सभी को अस्पताल सहायक के प्रश्नोत्तर अस्पताल सहायक के पेपर सेट कराए जा रहे हैं। तो उन सभी पेपर सेटों को अच्छे से डिस्कशन करने के लिए 4 बजे तक अपने चैनल पर जुड़ जाया करें और डेली के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगले प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील होता है वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी होगा इसका सही आंसर। 23वें प्रश्न में पूछा गया मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां यानी रिब्स होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियां होती हैं वो होती हैं 12 जोड़े। तो 12 क्या होगा इसका सही आंसर। 24वें क्वेश्चन में पूछा गया लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होगा इसका सही आंसर। 25वें क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग से पूछ लिया गया यदि वन में वृक्ष रहते तो नदी में क्या रहता? तो नदी में रहते मछली। मछली होगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न की जानकारी देते हैं
दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो आपको श्रृंखला दी गई 4, 9, 20, 43 और 90, तो इसमें अगला पद ज्ञात करना है। तो इसमें आप सीक्वेंस देख लेंगे कि सीक्वेंस इसमें आपका क्या लगा है। तो सीक्वेंस इसमें देखेंगे जो 4 के बाद कितना है 9, तो 4 का यदि 2 गुना करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 9। इसी तरह 9 के बाद कितना हुआ है 20, तो 9 का यदि 2 गुना करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। इसी प्रकार देखेंगे 43, तो 20 का करेंगे कितना 2 गुना करेंगे प्लस 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। अब 43 का ऐसे इसमें करेंगे तो 43 का जो है वो 2 गुना करेंगे प्लस 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86 प्लस 4 तो हो जाएगा 90। अब इसी प्रकार 90 का, तो 90 का 2 गुना करेंगे और प्लस 5 जोड़ेंगे तो 90 दूनी कितने होता है 180 प्लस 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 185। तो 185 होगा इसका सही आंसर, तो बी होगा इसका सही जवाब। तो सबसे पहले आप लोग इसी तरह के प्रश्न में क्या देख लेंगे, सीक्वेंस की सीक्वेंसेस में क्या लगा है उसी के अनुसार आप इसे सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो आपका डायरेक्शन से पूछा गया, एक वन रक्षक अपनी चौकी से उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। तो आप लोग पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ इस तरीके से डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। फिर आप लोग प्रश्न के अनुसार बताए गए डायरेक्शंस में जाएंगे। तो सबसे पहले पूछा गया चौकीदार उत्तर की दिशा में 5 किलोमीटर चला, तो उत्तर की दिशा में कितना चला 5 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा 3 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो फिर दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक चौकी से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक चौकी से बताना है। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 3 किलोमीटर है और पूर्व की दिशा में है। तो 3 किलोमीटर पूर्व कहां पर है, तो ये है 3 किलोमीटर पूर्व, ये होगा इसका सही आंसर। आज के वीडियो के लास्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो हमें जो 4 जून को आपका एग्जाम हुआ है, तो 4 जून के एग्जाम में हमें टोटल 28 प्रश्न प्राप्त हुए थे। तो वो उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन आप सभी के साथ करा रहे हैं। तो पूरे 28 के 28 प्रश्न देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें, पूरे क्वेश्चंस प्राप्त हो सके। अगले प्रश्न में पूछा गया, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की, तो किसके, अमित के पिता के इकलौते बेटे की। तो अमित का जो पिता है उसके इकलौते बेटे की बेटी है, इसकी क्या है बेटी है। तो तस्वीर वाला लड़का अमित से किस प्रकार संबंधित है, तो तस्वीर वाला जो लड़का होगा वो अमित की क्या हुई बेटी, तो बेटी होगा इसका सही जवाब। तो पूरे प्रश्नों का डिस्कशन हमने आप सभी को करवाया। तो डिस्कशन आप सभी को कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर आप सभी को कैसे लगे, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आगे के आने वाले वीडियो जो कि हम आपको डेली कराने वाले हैं, तो डेली के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो कल आपको 10 बजे जो क्लास मिलेगी उसमें हम आपको 5 जून को जो एग्जाम होगा वन रक्षक और जेल प्रहरी का, तो उसमें जो दोनों शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोनों शिफ्टों के प्रश्नों का डिस्कशन आप सभी के साथ लेकर आने वाले हैं। तो डिस्कशन पूरा प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं साथियों कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।